असल में उनके शोहर कौन है ये किसी को नहीं पता। वो किस तरह से कि उनके एफबीआर का जो डाटा है, मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पे लगाएं मेरा एडिटर, लेकिन मैं एडिटर से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बाकी तमाम चीज़ों को ब्लर कर दें, लेकिन जहाँ पर बुशा बीबी के शोहर का नाम लिखा हुआ आ रहा है ज़रा वो गौर से बल्कि जूम करके दिखाओ कि वहाँ पे खबर फरीद मानी का आ रहा है। तो आप ये सोचिए कि जो शख्स अपनी पौने 4 साल की हुकूमत में अपनी गवर्नमेंट के दौरान अपनी ही बीवी के शोहर का नाम नहीं चेंज करवा सका, वो हुकूमत के अंदर क्या तब्दीली ला सकता था। नाज़रीन, पेट्रोल और डीजल को रिफाइन करने के लिए मेड इन इंडिया रिफाइनरीज का दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ये तो जानती हैं कि कच्चा तेल कैसे निकालना है, लेकिन इसको रिफाइन करने के लिए मशीनरी की ज़रूरत होती है और इंडिया इस मशीनरी को बनाने में महारत रखता है। तो वो उसको हम पेमेंट जो है वो भी इसी के अंदर करते हैं। तो ये देख ले कि वहाँ पर जो है वो हर जो आप आम सब्जी वाला जो रेडी वाला है, वो कोई फ्रूट वाला है। पाकिस्तान जैसे देशों में असलियत से दूर एक छोटी सी मिथ्या भी फैल जाए कि फलाना फलाना ये है। इमरान खान की ही अगर हम बात ले लें, आज जिस इमरान खान को पाकिस्तान अपना मसीहा माने बैठी है, ये व्यक्ति 96 में पॉलिटिक्स में आया था। 96 से 2017 तक इसके पार्टी ने कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं किया। 2013 में केपीके का इलेक्शन जीता, 2017 में, 18 में, बल्कि 18 में ये व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बना। तो 2013 में इसके पास में केपीके की सरकार आई। 13 से पीछे 96, यानी कि इधर पे कितना हो गया 10 और उधर 7 साल, 17 सालों तक पूरे पाकिस्तानी यही मानते रहे कि ये यहूदी एजेंट है। इसने एक यहूदी महिला से शादी कर रखी, जो कि इनकी सेकंड पत्नी थी। एक यहूदी महिला से शादी कर रखी है, इसलिए ये यहूदी एजेंट है। लंबे समय तक ये कौम मानती रही। ऐसे ही आज कहीं भी कुछ भी छोटी छोटी बात, मतलब पाकिस्तान में इतना ज़्यादा, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि अंदर पाकिस्तान की सरजमीन पे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी नॉन मुस्लिम्स के लिए। जब बड़े बड़े नेताओं का कहीं के भी कुछ भी नाम जुड़ जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है कि क्रिश्चियन, हिंदू, ये वो दुनियादारी, तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े बवाल मच जाते हैं। पिंकी पीरनी की फ्रंट लेडी या पिंकी पीरनी की कैश गर्ल जिसको कहना चाहिए, क्योंकि कैश बॉय होता है ना, तो वो हम उसका तर्जमा करें तो कैश लेडी, कि जो उसके बिहाफ के ऊपर जाके पैसे पकड़ के लाती थी। वो रियाज मलिक की साहबजादी की ऑडियो जो लीक हुई थी सबसे पहले, रियाज मलिक के साथ गुफ्तगू करते हुए, कि वो कहती है कि मैंने 3 कैरेट का नहीं लेना, 5 कैरेट का लेना है। वो जिस तरह ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है कि बरतानिया की सारी 2 नंबरी जो है या टैक्स बचाने की सारी जितनी भी तगो-दो और जदोजहद है, वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के ज़रिए तकमील पाती है। इसी तरह इटली ने और उसके हमसाया यूरोपियन ममालिक, जिसके अंदर स्पेन वगैरह भी शामिल हैं, ठीक है, उन्होंने अपना टैक्स हेवन बनाया हुआ है माल्टा को। माल्टा एक खूबसूरत सा जजीरा है, सहरा उसके बड़े मारूफ हैं। बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं यूरोप के। इससे पहले वजीर कानून ये कह चुके हैं आजम नजीर तारड़ कि अभी तक फौज की तरफ से इमरान खान साहब की हवालगी नहीं मांगी गई या उनके आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालत में केस की बात अभी तक नहीं की गई। तो वो जो पिंकी अपना गोगी हैं, फरा गोगी, एहसन जमील गुज्जर साहब की दूसरी बेगम साहिबा जो हैं, वो जो हैं वो दुबई में मुकीम थी। उनको सबसे पहले इमरान खान ने रियाज मलिक के त्यारे के ऊपर पाकिस्तान से फरार करवाया था, तो वो दुबई मुकीम थी। तो ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि दुबई में जाके उन्हें यूएई हुकाम ने कहा कि आप यहाँ से इधर उधर हो जाएं, और ख़वातीन व हज़रात वो उन जज़ीरों पे जाते हैं और पलसेटियाँ मारते हैं, और पलसेटियाँ मार के अपनी वीडियोज़ और सेल्फ़ीज़ बनाते हैं और अपने टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर वहाँ पे पोस्ट करते हैं, और यूँ वो डॉलर कमाते हैं। तो माल्टा एक जज़ीरा है और उसके सहरा बहुत मारूफ हैं, बस उसका इतना ही तारुफ काफ़ी है। लेकिन माल्टा एक ऑफ शोर हेवन भी है। यूरोप के अंदर से लूटी हुई दौलत जो है वो ज़्यादातर उमरा वहाँ पे डंप करते हैं। हमने अपने आप को ओवरली डिपेंडेंट रखा है दूसरी स्टेट्स के ऊपर। इनिशियली तो हम लोग उसमें थ्राइव किए, दैट वाज बिकॉज के उस वक्त हमें वहाँ से एड आ रही थी अमेरिका से, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो शुरू से एवोल्यूशन है, जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है, वो एक्चुअली इवॉल्व ही नहीं हो सकी। अब जो इंडिया को जब हम देखते हैं तो इंडिया ने इनिशियली सर्वाइव किया है, हमने इनिशियली थ्राइव किया, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन उनका वो सर्वाइवल जो है वो लॉन्गर रन में उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हुआ। कहते हैं कि जी हमें ज़रूरत ही नहीं, हमें माह 2-2 3-3 मंथ हो जाते हैं कि हम जो है कैश को यूज़ ही नहीं करते। तो वहाँ पर टोटली हर चीज़ जो है वो डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है उसी के अंदर हो रही है। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि
बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है मोदी जी की जो या क्रूड ऑयल को आप उसको आप फिनिश ऑयल बना के हमें दे दें, नहीं, उन्होंने कहा है कि हमें जो है रिफाइनरी मशीनरी दें हमें। हार्डवेयर इक्विपमेंट दे एक्चुअली। लेकिन हमारा मसला ये है कि उन्होंने तो चले उसमें एक्सेल किया, उसने वो इंजीनियरिंग के ऊपर काम किया, तो वो इस तरह से करके हम उस लिहाज से एक्सेल कर ही नहीं पाए। तो हमें इन चीज़ों को प्राइवेटाइज करना होगा। अगर आप ऑयल रिफाइनरी के सेटअप को भी प्राइवेटाइज करते हैं, बताया कि 4 कंट्रीज को आप मिला लें, यानी जब हम चाइना देख रहे हैं तो चाइना में भी आप देखें, चाइना तो खैर तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे भी 29 मिलियन जो है वो भी बहुत पीछे हैं इनसे। और इसमें एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है और वो है स्मार्टफोन का होना। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे तो आईफोन बन रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अगर आपके हाथ में यानी स्मार्टफोन नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे। और इसके लिए जब मैंने देखा कि क्या इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो उसमें ये कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन्स जो है इंडिया में उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं। अब देखिए आप 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है, यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर चाइना, और चाइना की डिजिटल ट्रांजैक्शंस बन रही हैं 17.6 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। गवर्नमेंट है उन्होंने इसमें सबसे पहले तो उन्होंने ये देखा है, देखिए कोई भी पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होती है एक तो या तो बैंक के थ्रू होती है, और बल्कि यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि फैसलाबाद जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, यहाँ सूतर मंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी धागे की यार्न मार्केट जो है, वहां पर तो पर्ची यूज होती है, यानी आपने पर्ची लिखी है उसके ऊपर आप लाखों रुपए की पेमेंट जो है वो इस तरीके से करते हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के अंदर आते जाते हैं अपने पे करने के लिए। देखें कोई भी कंट्री जब इसमें ऊपर अच्छा, इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर इंडिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड है रैंकिंग में इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है इस सिस्टम में। ये जो सारा तरीक़ाकार है डिजिटल पेमेंट्स का, ये तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है ना। तो अगर आप आईटी में, टेक्नोलॉजी में, इसमें आगे नहीं हैं, बहुत पीछे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि हम अपने कंट्री की अगर बात कर लें तो वो पता ही नहीं होता किसी को कि इसने कितनी पेमेंट की, कितनी की। डिजिटल ट्रांजैक्शन जो एक ऐसी चीज है कि उसमें अगर 1 रुपया भी आपने इस्तेमाल किया है तो वो आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा। उसकी वजह से देखें इंडिया में जो टैक्स पेयर जो है, आपने अगर नोट किया होगा कि वहाँ पर जो टैक्स देने वालों की शरह या टैक्स की जो है वो खित्ते के अब बाकी ममालिक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसकी मेन रीजन ही ये है कि उन्होंने हर चीज को ऑन द रिकॉर्ड कर दिया है। अमेरिका ने अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हमें एक्सप्लॉइट किया। अब जो बात आपकी है, पाकिस्तान और इंडिया में जो बेसिक डिफरेंस वो ये है कि हमने अपने आप को ओवरली डिपेंडेंट रखा है दूसरी स्टेट्स के ऊपर। इनिशियली तो हम लोग उसमें थ्राइव किए, दैट वाज बिकॉज के उस वक्त हमें वहाँ से एड आ रही थी अमेरिका से। 2 चीज़ें हमने देखी हैं। एक तरफ आप देखो जो प्रोग्रेसिव वर्ल्ड है वहाँ पर रिलीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो एक दायरे तक में सीमित है। हम देखें भारत के अंदर, बल्कि रिलीजन की सिर्फ ये रिलीजन की बात नहीं, रिलीजन को आप एज आइडेंटिटी लीजिए। जो आइडेंटिटी है प्रोग्रेसिव समाज ने इसको अपने तक सीमित रखा है, इसको हावी नहीं होने दिया शासन के ऊपर। आइडेंटिटी किससे किससे आती है? नंबर 1 रिलीजन, सेकंड भाषा से, थर्ड जो आपकी रेस है, जो काले हो, गोरे हो, यूरोपियन हो, भारतीय हो, ये हो, वो उस हिसाब से आपकी रेस से, और उसके बाद फिर और भी चीज़ें होती हैं, विचारधारा या फिर जाति या फिर इस टाइप की चीज़ें। दुनिया भर में अगर हम देखें तो रिलीजन, भाषा और आपकी रेस, ये बेसिकली 3 सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं। अब हमने देखा है यूके के अंदर जहाँ पे इतनी बड़ी वाइट आबादी, कुछ एक ज़रूर ऐसे लोग हैं, पर उसके बाद भी आप देखो ऋषि सुनक साहब यदि आज वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है तो वहाँ पे एक्सेप्ट किया वहाँ के समाज ने। भले ही वहाँ पे कुछ एक लोग हैं थोड़े से, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी खिलाफ नहीं कि नहीं हम ब्राउन्स को अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, हम नहीं करने देंगे, आज ही उतारो उसको कुर्सी से। ये सब नहीं हो रहा है। हमने अमेरिका के अंदर देखा कितने सारे ही लोग वहाँ पे बाहर से आकर, कितने सारे इंडियंस वहाँ जाके मिनिस्टर बन जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट वहाँ से भारतीय मूल की हैं। वहाँ पर कितने सारे हैं जो कि क्रिश्चियन नहीं हैं, रेस में वाइट्स नहीं हैं। आप देखो वहाँ पे बराक ओबामा साहब भी वहाँ पर बने थे, मेजॉरिटी वाइट्स की होने के बाद भी। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं इंडिया में। आप देखो सबको पता है, कुछ भी लोग कहते रहे, जो भी करते हैं, लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि सोनिया गांधी इटालियन है, उनको देश से बाहर कर दो।
सोनिया गांधी इटालियन है, उनको हम सांसदी का चुनाव नहीं लड़ने देंगे, ये किसी ने कभी, उनके पॉलिटिकल द्वंद्व हर जगह होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल द्वंद्व हर जगह होते हैं, उसको सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन पर्सनल अटैक जो कि नहीं, हम तो इसको महिला को संसद भवन में घुसने ही नहीं देंगे, हम तो इसको देश के बाहर कर देंगे, हम तो ये नहीं कर देंगे, ऐसा भारत के अंदर नहीं हुआ। हमने एक चीज़ देखी है, भारत जहाँ पे 80% की जनता की आबादी है, वहाँ पर भी जब AK एंटनी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने आकर के जहाज़ पे क्रॉस बनाया था, कोई दिक्कत नहीं, मेजॉरिटी समाज को उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों में हम देखते हैं, या पाकिस्तान जैसी सोच वाले देशों में हम एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर ओ कैसे बात हो गई, कैसे कि लाल टोपी जो है, आप जानते हैं ज़ैद हामिद, उसका एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले डाला था कि उसके कुछ एक दोस्त हैं, वो कोई हिंदुज़म की तरफ जा रहा है, कोई एक्स मुस्लिम बन रहा है, कोई कुछ हो रहा है, वो उसी से परेशान हो गए तो बेचारे ने वीडियो बना दिया खलबली में। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनको पाकिस्तान जैसी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। देखिए, प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो कोई भी व्यक्ति काबिल है, काबिलियत के आधार पर आएगा, वो चाहे कहीं से कैसा भी हो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान जैसे लोगों की प्रॉब्लम यही है कि नहीं, कुर्सी पे हम ही बैठेंगे, कुर्सी पे हमारे ही लोग बैठेंगे, नॉन पाकिस्तानियों को, नॉन मुस्लिम क्या ही बोलना, कुर्सी पे बलोचों को नहीं बैठने देना है, पश्तूनों को नहीं बैठने देना है, सिंधियों को भी किनारे कर दो, कश्मीरियों को किनारे कर दो, खाली पंजाबी बैठेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं जो असली कारण है इस कौम की बर्बादी का।